नर्स, इनके सारे पैरामीटर्स कंप्यूटर रिकॉर्ड में फीड करो। ओके सर। डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी दादी? डोंट वरी, पहले से बेहतर है, लेकिन बीपी थोड़ा ज्यादा था, इसलिए कुछ टेस्ट करवाए हैं। शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। वो घर लेके जा सकते हैं ना? बिल्कुल लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट के लिए दोबारा इनको वापस लाना होगा। कैसे टेस्ट? इको और कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट। बढ़ती उम्र के साथ ब्लॉकेजेस का खतरा बढ़ जाता है और हाई बीपी की वजह से इनको हार्ट अटैक भी आ सकता था। फ्यूचर में थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप सब लोग डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, मैं चलता हूं। पूरा का पूरा परिवार नौटंकी पास है। बस एक के बाद एक नाटक चलते ही रहते हैं। चलो हम यहाँ से चलते हैं, अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। मम्मी। चलो मीरा, ये इनके परिवार की मुसीबत है, इनको इनके हाल पे छोड़ो। मम्मी आप ऐसे कैसी बातें कर रही हैं? हम यहाँ दादी को इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और तुम क्या करोगी यहाँ पे रुक के? वैसे भी ये इनके परिवार की मुसीबत है, ये संभालेंगे। तुम्हें इस दलदल में घुसने की कोई जरूरत नहीं है मीरा। छाया जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मीरा हमारे परिवार का हिस्सा है, हम सबने इसे दिल से बहू माना है। बहू होने वाली थी शीला जी, लेकिन माफ कीजिएगा, अब आप ऐसा कुछ सोचना भी मत। भले इसे सारी जिंदगी घर में बिठा के खिलाएंगे, लेकिन अब इस घर में बेटी कभी नहीं देंगे। क्या कह रही हैं आप? ठीक ही कह रहे हैं। अरे आपने सारी दुनिया के साथ साथ हमें भी अंधेरे में रखा। आपका बेटा गर्भ मुजरिम है, तलवार लटक रही है उस पर। वो तो भला किया कान्हा जी ने कि उन्होंने वक्त पे हमारी बच्ची को बचा लिया, वरना इसका भविष्य तो गर्भ में चला जाता, कहीं की नहीं रहती है। आंटी जी प्लीज, ये समय नहीं ऐसी बातें करने का। पहली दादी सदमे की वजह से यहाँ तक आ गई है, हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। उन्होंने सुन लिया ना, उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज तुम तो बीच में बोलो ही मत, क्योंकि इस सारे फसाद की असली जड़ सिर्फ तुम हो। पहले तो अपने परिवार को इस मुसीबत पे घसीटा, उसके बाद हमें भी घसीट दिया। मम्मी पार्थ को ये सब क्यों कह रही हैं? आपने सुन तो लिया, वो बेगुनाह है, उनकी कोई गलती नहीं है। प्लीज आप ऐसे बात मत करिए, आप यहाँ से चलिए प्लीज। तुम्हें ना इनका सगा बनने की कोई जरूरत नहीं है। मत करो तरफदारी लोगों की, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कैसे आपस में लड़ भिड़ रहे थे। अरे जब खून खून का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? और ये दोनों भाई एक जैसे, समझी? मम्मी प्लीज। साफ साफ सुन लो, बिना लाख लपेटे आज हम इन सब के सामने तुमसे कह रहे हैं, खबरदार अगर तुमने इस परिवार की तरफ मुड़ के भी देखा, अब हमारा इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी होगा। और ये बात ना अपने दिमाग बहुत अच्छे से डाल लो। वैसे भी बहुत बेइज्जती हो चुकी है हमारी, बस अब और नहीं। चलो मम्मी, चलो यहाँ से, चलो।
जी के दिखाओ, पर हमारे बिना। अरे छोड़ो। पायल का खून उसने नहीं, पायल का खून तूने किया है। पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गए। शांत हो जा बेटा, बस कर। सब बर्बाद कर देंगे, आग लगा देंगे हम सबको। हिम्मत कैसी हुई उस लड़की की हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने की? कर बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ शांत। माँ, आप तो चुप रहिए। आपकी कोई बात नहीं दुनिया में। कर। आपको पता था ना कि मीरा पार्थ से प्यार करती है। आंटी, पार्थ से प्यार करते हैं और हम पार्थ से शादी करना चाहते हैं। तुम्हें हमारी कसम है, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी मीरा। आपको पता था कि नहीं? आपको पता था कि मीरा पार्थ से प्यार करती है, फिर भी आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। इतना सब कुछ हमारे नाक के नीचे होता रहा और आपने हमें भनक तक नहीं लगने दी। आपकी वजह से उस लड़की जिसकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने, हमें सबके सामने इतना दलील किया है, इतना सब कुछ सुनाया है हमें। लोग हंस रहे हैं कर ठाकुर पर। तो जब बेटा हम तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहते थे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। क्या बोल रही हैं आप? कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? हैं? दूध पी के बच्चे हैं क्या हम? जाइए वहां पे, हमें आपकी शक्ल तक नहीं देखनी है। नफरत हो रही है हमें आपसे। जाइए, अरे जाइए ना। ईरा, ये तुमने ठीक नहीं किया। आज तक घर ने हमसे कभी ऐसे बात नहीं की। हमारे हंसते खेलते परिवार में फूट डाल दी तुमने। अपने रिश्ते के लिए हम सबके रिश्तों में जहर घोल दिया। दीदी, जो कुछ भी हुआ उसका शुक्र मनाइए। शायद आपकी जिंदगी बचाने के लिए सब ड्रामा हुआ। खाना जी ने बचा लिया आपको, वरना प्यार के नाम पे आपकी जिंदगी हवन हो जाती। ये दादी इतनी रात को क्यों फोन कर रही हैं? दादी, एक तो आपकी तबीयत खराब है और इतनी रात को 3 बजे यहाँ क्यों लेके आए हैं हमें? दम घुट रहा था उस घर में हमारा। उन सबके बीच में हम नहीं रह पाते और इतनी कड़वी बातें सुन के हमारा मन खट्टा हो गया था। पर देखो ना, यहाँ कितना सुकून मिल रहा है। कान्हा जी के दरबार में कितनी शांति है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी, सब ठीक ही है। आप सिर्फ अपना ध्यान रखो। जो हुआ ना उसे भूल जाइए। आप ही कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और क्या पता किस्मत में यही लिखा हो। सच कह रहे हो तुम। जो होता है वो होकर रहता है। और कान्हा जी सब कुछ लिख कर रखते हैं। जिसको जाना होता है वो चला जाता है, और जिसको आना होता है वो कुछ भी करके आ जाता है। चाहे
चाहे हो लंबी राह मैं चल दूं दादी ये यहाँ क्या? दादी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपने हमें यहाँ ऐसे अचानक से क्यों बुलाया है? आपको इस समय आराम करना चाहिए। आराम? आराम तो हमें तब मिलेगा जब हमारे बच्चों का जीवन आबाद होगा, और तब तक हम चैन से नहीं सो पाएंगे। जय श्री कृष्णा माता जी। अब पूजा की समस्त तैयारी हो गई है और आपने जो सामग्री मंगवाया था वो भी हम लेकर आ गए हैं। लाइए, आप आगे की तैयारी करें। दादी क्या है ये? अरे बताओगे? ये पार्थ, दीप देखो, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और वो नहीं चाहते कि मीरा तुम्हारे अलावा और किसी की हो, इसीलिए सबकी रजामंदी के बावजूद गर्व और मीरा एक नहीं हो पाए। तुम दोनों का भाग जुड़ा हुआ है, ये बात हम जानते हैं, और अब तुम दोनों भी स्वीकार लो। दादी ये क्या कह रही हैं आप? बहुत सुन लिया हमने तुम्हारी बातें, पर अब नहीं। दादी, तुमने भी दिखाया और हमने भी दिखाया कि तुम्हारे अपने घर में तुम्हारा अपना कोई है ही नहीं। यहां तक कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे नहीं है। जितनी परवाह ये लड़की तुम्हारी करती है, इतनी परवाह कोई नहीं करता। हमें तो डर लगता है कि अगर हम नहीं होंगे तो तुम अकेले हो जाओगे। दादी प्लीज। लल्ला, हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम चाहते हैं कि हमारे मरने से पहले तुम और मीरा एक हो जाओ, ताकि हम चैन से इस दुनिया को विदा कर सके। दादी दादी प्लीज, आपको पता है ना, हमने आपसे पहले भी कहा है ना, ऐसे मत बोला करो। मजाक में भी नहीं, कभी नहीं। लल्ला, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। हम जानते हैं कि मीरा तुम्हारे जीवन संभाल सकती है। नहीं। मीरा बेटा, पूरी जिंदगी तुम हमारे लल्ला का साथ दोगी ना? खबरदार अगर तुमने इस परिवार की तरफ मुड़ के भी देखा। ये आप क्या कह रही हैं दादी? ये हमारी आखिरी इच्छा है। मान लो तुम दोनों। हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ये मीरा, जिसका वजूद ये नहीं आप है।
सबने वो कहानी सुनी है ना, जिसमें एक इंसान की जान एक परिंदे में कैद होती है? बस वैसे कुछ मामला हम दोनों का है। हमारी जान इस प्यारी सी झील सी आंखों वाली लड़की में कैद है। लला, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता है। दादी, हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या तुम ये चाहते हो कि मरने के बाद हम तुम्हारी चिंता में तड़पते रहे, हमारी आत्मा भटकती रहे सिर्फ तुम्हारी फिक्र में? लला, हम जानते हैं कि मीरा तुम्हारा जीवन संवार लेगी। एक बार अगर वो तुम्हारी ढाल बन गई ना, तो सुख शांति से हम मर सकते हैं। हमारी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। हम कोई गलत फैसला नहीं लेंगे तुम्हारे लिए, इतना भरोसा है ना अपनी दादी पे। मीरा भगवान का वो प्रसाद है जो कान्हा जी ने सोच समझकर तुम्हारी झोली में डाला है। उसे सम्मान से स्वीकार कर लो लल्ला। दादी प्लीज पार्थ के साथ जबरदस्ती मत करिए। हम उनका दर्द अच्छी तरह से समझ सकते हैं। किसी से प्यार करना और किसी दूसरे से शादी करना क्या होता है, कितना मुश्किल होता है, ये हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। और जहां तक बात है आप दोनों की, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम हैं आप दोनों के लिए। इन पे आने वाली हर मुसीबत को हमसे होकर गुजरना होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए दादी, यकीन करिए हमारा। और आप प्लीज पार्थ के साथ जबरदस्ती मत करिए। देख लिया लल्ला, तुम्हारे आसपास ऐसा कोई है जो तुम्हारा इतना सम्मान करता हो, तुमसे इतना प्यार करता हो? अरे इस दुनिया में सब स्वार्थी है, और ऐसे में ऐसा प्यार करने वाला कोई मिले वो बहुत नसीब वाला होता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। लल्ला, हमारी बात मान लो, मीरा को स्वीकार कर लो। इसके बाद हम कभी कुछ भी नहीं मांगेंगे तुमसे। आज तक हमने जिंदगी में जो भी फैसले लिए हैं ना दादी, सब गलत साबित हुए हैं। और उसके बाद हमारा खुद पर से विश्वास ही उड़ गया है। पर हमें लगता है कि आप हमारे लिए जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा। आप हमारी जान है दादी, इसलिए आप जो कुछ कहेंगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। हम मीरा से शादी करने के लिए तैयार हैं। मेरी कहानी तुम
पर क्या लल्ला? हम शादी की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे दादी। पर हम मीरा से प्यार नहीं कर पाएंगे। रिश्ता तो होगा, लेकिन रिश्ते की सबसे पहली डिमांड ही हम पूरी नहीं कर पाएंगे। हम इससे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे दादी। तो क्या उसके बाद ये वो रिश्ता निभाना चाहेगी? कांटों पे चल कह दे, चल दूंगी साजना, जहर का प्याला पी ले, पी लूंगी साजना, प्यार आप इससे पूछ लीजिए दादी, क्या इस कीमत पर वो हमारे साथ शादी करना चाहेगी? दीवानी तो दीवानी सही, लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला, तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवाह। लल्ला, इस पल की आहट पूरे पल का भविष्य नहीं बता सकती। कब क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। इसीलिए इस पल का फैसला ले लो। भविष्य में खुशहाली लाते हैं और हम चाहते हैं ये सही फैसला है, तुम दोनों स्वीकार कर लो। कान्हा जी सब कुछ ठीक कर देंगे, मान लो हमारी बात। मीरा, पार्थ की बात सुनने के बाद भी क्या तुम ये शादी करने के लिए तैयार हो? जी दादी। दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं। बस तुम दोनों ने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है हमें। हम इसी वक्त यहाँ ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। हमने सारी तैयारियां कर ली है। हाँ दादी, अभी बिना मम्मी पापा के हम? अरे हमें किसी पे भरोसा नहीं रहा अब। हम चाहते हैं कि एक बार ये शादी हो जाए, इसके बाद सबको पता चले। अब देर नहीं करते, शादी की रस्म शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। कैसी मुझको खींचे जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को। तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे। शादी तो बहुत दूर की बात है। अरे कहाँ तक जाओ यहाँ से? दीवानी दीवानी हो। खबरदार, अगर तुमने इस परिवार की तरफ मुड़ के भी देखा, अब हमारा इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी होगा। और ये बात ना अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लो तुम। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी
कहीं लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। वर वधु आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएंगे। वर कन्या की मांग में सिंदूर भरें।
विवाह संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। जाइए माता जी से आशीर्वाद लीजिए। ओम स्वस्तिस्त्रिया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा। सदा सुखी रहो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम दोनों का साथ जन्मों जन्म तक बना रहे। मीरा! दीदी, ये सब कैसे हुआ? आप ये सब कैसे कर सकती हैं? मीरा, तुमने शादी कर ली? मम्मी, ये क्या ये ऐसे कुछ होता है क्या? खोलो इसे। मम्मी क्या कर रही हैं आप? छाया, संभालो अपने आप को। नियति का लिखा हम नहीं बदल सकते। अब ये दोनों पति पत्नी हैं। अरे गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी है। अरे ऐसे कहीं होता है क्या? मम्मी, मम्मी छोड़िए मम्मी प्लीज। छोड़ो, मम्मी, छोड़ो, मम्मी छोड़ो। क्या कर रही हैं आप ये? बस पूरे विधि विधान के साथ हमारी और पार्थ की शादी हुई है। अब आप प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारी बात सुनिए प्लीज। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकवास करे जा रही हो? और ये कभी नहीं मुमकिन हो सकता। तुम्हारी शादी इस पक्के के साथ नहीं होने देंगे हम। और ये सब परेशानी की जड़ ना तुम हो। तुम ऐसे काल बन के क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारे वजह से हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज नहीं छोड़ेंगे आप तुम्हें। मम्मी, आप ये नहीं कर सकती। पार्थ पति है हमारे।
और हम उनकी धन पत्नी। हम ये नहीं देख सकते और आपका ये हाथ आशीर्वाद के रूप में उठना चाहिए मम्मी। हमें आशीर्वाद दे दीजिए, हम आपसे भीख मांगते हैं प्लीज। कभी नहीं। हमारे होश में और जब तक हम जिंदा है ना, ये दिन कभी नहीं आएगा। नहीं मानते हम ऐसे रिश्ते को और ऐसे चोरी चुपके की हुई शादी को। क्यों किया आपने? क्यों किया आपने हमारी बेटी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल? ऐसे शराफत का चोला ओढ़ के रात के अंधेरे में आपने हमारी बेटी हमसे चुरा ली। अरे कम से कम अपनी उम्र का लिहाज ही किया होता आपने। मम्मी, ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? छी। आंटी जी, लला, आप दादी को प्लीज ऐसे बुरा भला मत कहिए प्लीज। छाया ठीक कह रही माँ जी। आधी रात को छिप छिपा कर इस तरह शादी कौन करता है? मीरा, तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं, पर तुमने जीता जी उन्हें मार डाला है। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहे तेरे पापा। तुमने आज सिर्फ हमें पराया नहीं किया, बल्कि जीते जी हमें जिंदा कर दिया। तुम आज ऐसे पत्नी बन के खड़ी हुई हो। हाँ, कहाँ है हमारी बेटी? कहाँ है हमारी मीरा, जिसको हमने अपने खून से सींचा, पाल पोस के उसको बड़ा किया? हमारी बेटी हमको नजर नहीं आ रही, कहीं नजर नहीं आ रही है। हम आपकी बेटी है मम्मी, ऐसा मत कहिए। तो फिर पोंछ दो ये सिंदूर। तो फिर छोड़ो ये सब। माई, आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रहे हैं हम मीरा। और आज तुम्हें चुनना होगा, या तो इस आदमी को, या तो फिर तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप। हम भी देखना चाहते हैं कि आज एक बेटी जिंदा रहती है या आज पैदा हुई ये धर्म पत्नी। बोलो। आंटी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? छाया, समझने की कोशिश करो। हम मानते हैं कि ये शादी तुम्हारी इजाजत के बिना हुई है। तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर ये तो सोचो, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हम कौन होते हैं उनको मिलाने या जुदा करने वाले? आप तो चुप ही रहिए। आपने अपनी खुशी की खातिर हमारी बेटी की बलि चढ़ा दी, लेकिन हम आपसे क्यों बात करें? आप पराई हैं। आज हम सिर्फ अपनी बेटी की सुनेंगे। बोलो, कौन सा रिश्ता निभाना है तुम्हें? एक बेटी का या इसकी पत्नी का? मम्मी, आप दोनों हमारे लिए हमारी जिंदगी से बढ़कर हैं। चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन ना हम आपसे और ना आप हमसे ये रिश्ता खत्म कर सकते हैं। नहीं, ये 7 फेरे अपनी मर्जी से लिए और हम इनका अपमान नहीं कर सकते। हम बात को नहीं छोड़ सकते। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।